गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आज हम अपनी एजुकेशनल सीरीज में एक अलग मुद्दे पर बात करेंगे, दैट इज कि मुझे रात में बार बार पसीना क्यों आता है। वाई डू यू स्वेट रिपीटेडली इन द नाइट इज ए वेरी कॉमन सिम्टम। ये बात सही है कि अगर आपका रूम गर्म है, आपने ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ है, आपने रजाई ओढ़ी हुई है, जिसके चलते आपको पसीना आ रहा है, इट्स एंटायरली डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आपको बार बार पसीना इतना आता है कि आप बिल्कुल भीग जाते हैं और आपकी नींद खुल जाती है, अगर आपको पसीना इतना आता है कि आपको अपनी बेडशीट चेंज करनी पड़ जाती है, पॉसिबली ये मेडिकल इशू है। ये सिर्फ ऐसे ही इग्नोर करने वाली बात नहीं है, इसे मेडिकल इशू माना जाता है। नाउ अगर हम मेडिकल इश्यूज की बात करें तो नंबर 1 पर आता है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में बेसिकली हमारी जो थायराइड है ये ओवर ड्राइव में चली जाती है। जब ये ओवर ड्राइव में चली जाती है तो हमारी मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है। मेटाबॉलिक रेट बढ़ने के चलते हमें रात में पसीना आता है। रात में पसीना के अलावा आपको शेकी हैंड्स होंगे, आपको डायरिया होगा, आपको भूख ज्यादा लगेगी, आपको प्यास ज्यादा लगेगी और आपका वजन कम होने लगेगा। आपको बहुत नर्वसनेस और घबराहट भी होगी। तो अगर आपकी थायराइड सामान्य से ज्यादा काम कर रही है तो आपको रात में पसीना आएगा। नाउ अगर आप डायबिटिक हैं और आपको रात में पसीना आता है तो ये महत्वपूर्ण है कि आप समझें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नींद के दौरान आपकी जो ब्लड शुगर है वो कम हो रही है। सही बात यह है कि अगर आप इंसुलिन लेते हैं या सल्फोनिल यूरिया जैसी दवाइयां लेते हैं तो इसका हमेशा खतरा रहता है कि नींद के दौरान आपकी ब्लड शुगर कम ना हो जाए। अगर नींद के दौरान आपकी ब्लड शुगर कम होगी तो आपको पसीना आएगा। अगर आपने लेट इवनिंग एक्सरसाइज की है, आपका बहुत दिन ओवर एक्टिव रहा है, या आपने रात में डिनर लाइट लिया हुआ है, तो भी इस चीज का डर रहेगा कि आपकी शुगर लो होगी और आपको पसीना आएगा। विज्ञान ऐसा मानती है कि अगर आपको डायबिटीज है एंड बार बार आपको नाइट स्वेट्स आ रहे हैं तो सोते समय आपको अपनी शुगर चेक करनी चाहिए। अगर आपकी शुगर 140 से नीचे है तो आपको कुछ ना कुछ स्नैक जरूर खाना चाहिए सो दैट आपकी शुगर लो ना हो। नाउ द नेक्स्ट इज द एसिड रिफ्लक्स। जो एसिड रिफ्लक्स है इसमें वास्तव में खाने की थैली से जो एसिड है वो हमारी खाने की नली में आता है और नींद के दौरान हमारे गले में आ जाता है। सीने में जलन होगी, खट्टा पानी गले में आएगा और आपको एसिड रिफ्लक्स यहां तक होगा तो आपको पसीना आ जाएगा। इनफैक्ट आपको चोकिंग की फीलिंग भी आ सकती है। अगर ये रिफ्लक्स बहुत तेज होगा तो वास्तव में आपकी नाक में से निकल सकता है। तो अगर ये सब सिम्टम्स आ रहे हो, नाइट स्वेट हो रहे हैं और आपकी नींद खुल जा रही है तो वास्तव में ये एसिड रिफ्लक्स के चलते है। लेकिन साइंस ऐसा मानती है कि एसिड रिफ्लक्स इज फाइन, बट अगर ऐसा हो रहा है तो आपको अपनी कार्डियक प्रॉब्लम्स पर भी नजर रखने की जरूरत है। इट्स इंपॉर्टेंट कि इस चीज को अवॉइड करना है तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लें। जो रात में आप सोते हैं उसके 2-3 घंटे पहले कुछ ना लें। और जो ट्रिगर फूड्स हैं जैसे टोमेटोज हैं, डीप फ्राइड आइटम्स हैं, चिलीज हैं, उनको रात के समय ना इस्तेमाल करें, वो आपके लिए ज्यादा मददगार होगा। नाउ द नेक्स्ट इन लाइन इज द बेसिकली ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ये बहुत लोगों को होता है जैसे खर्राटे आते हैं। एक्चुअली जो खर्राटे आते हैं या स्लीप एपनिया होता है, बीच बीच में आपकी सांस एक्चुअली फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स रुक जाती है। जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपकी सांस रुक जाती है तो आपकी बॉडी को ऑक्सीजन मिल नहीं पाती है। तो ऑक्सीजन चूंकि नहीं मिलती है तो आपकी जो बॉडी है वो फ्लाइट एंड फाइट मोड में चली जाती है। जब भी ये फ्लाइट एंड फाइट मोड में चली जाएगी तो ये स्वेट करेगी। तो अगर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है तो आपको रात में बार बार पसीना आएगा। इसके अलावा जब भी आपकी जो सांस बंद होती है तो जो दोबारा चालू होती है तो उसको चालू करने के लिए मसल्स को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। ये जो मसल्स एक्स्ट्रा काम करती हैं ये आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती हैं, इससे भी पसीना आता है। तो अगर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है तो आपको रात में पसीना आएगा। नाउ लुक एट द मेनोपॉज। ऑल दोज फीमेल्स जिन्हें मेनोपॉज होता है उसके पहले उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन, किसी को 6 महीने, किसी को साल भर, किसी को 2 साल, ये हॉट फ्लैशेज आते हैं। ये जो हॉट फ्लैशेज होते हैं ये रात में पसीना लेके आते हैं। अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है जिसमें ओवरीज रिमूव कर दी गई हैं तो भी आपको रात में पसीना आने की या हॉट फ्लैशेस होने की संभावना है। अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेते हैं तो भी ऐसा माना जाता है कि आपको हॉट फ्लैशेस जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। साइंस ऐसा मानती है कि जो मेनोपॉजल सिम्टम्स हैं वो सबसे ज्यादा उन फीमेल्स में होते हैं जो एंजाइटी प्रोन्स हैं या जो थोड़ा सा डिप्रेस्ड हैं या जिनको हल्का सा एक वरी या पैनिक रहता है, उनमें मेनोपॉजल सिम्टम्स हमेशा ज्यादा आने की संभावना होती है। नाउ द नेक्स्ट इज द एंजाइटी स्टेट। यू सी, अगर आपको एंजाइटी है, पैनिक रिएक्शन है,
किया होगा कि आपको पसीना आता है, हाथ गीले हो जाते हैं, हाथों में हल्की सी शेकीनेस हो जाती है। द सेम थिंग बेसिकली कैटिपुलेट्स इन द नाइट ऑल्सो। अगर आपको एंजाइटी, वरी एंड उस तरीके की एक पर्सनालिटी है एंड वो परसिस्ट करती है, तो रात में नींद के दौरान भी आपको बार बार पसीना आएगा, उसके चलते आपकी नींद खुल जाएगी। ऐसे ही बच्चों में कभी आपने सुना हो कि नाइटमेयर्स होते हैं, देन जो है ना स्लीप टेरर्स होते हैं, जिसके चलते बच्चों में डर, घबराहट होती है और उसके चलते उन्हें पसीना आ जाता है, उनकी नींद खुल जाती है। तो इस एंजाइटी स्टेट को भी देखने की जरूरत है। नो मेडिकली अगर आप देखें कि जो इन्फेक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं वो वास्तव में हमारी बॉडी का कैटाबॉलिक रेट बढ़ाते हैं, कैटाबॉलिज्म करते हैं। तो जो भी ऐसा इन्फेक्शन होगा जो ज्यादा है वो तो फीवर लेके आएगा, वो सामने आ जाएगा। लेकिन कोई हिडन इन्फेक्शन है, लो ग्रेड इन्फेक्शन है, तो वो हमारी कैटाबॉलिक स्टेट को बढ़ा के चलेगा, तो वो हमको रात में पसीना लेके आएगा। पसीना दिन में भी आएगा, बट नाइट टाइम स्वेट विल बी ए प्रोमिनेंट फीचर। जो इस तरह के हिडन इन्फेक्शन होते हैं, जैसे बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है जो हार्ट में हो जाती है, या आपकी बोन्स में ऑस्टियोमाइलाइटिस है, या आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या प्रोस्टेटाइटिस परसिस्ट कर रही है, तो ये वास्तव में लो ग्रेड इन्फेक्शंस हैं जो कैटाबॉलिक स्टेट को बढ़ाएंगे और आपको पसीना लेके आएंगे। तो इसको वॉच करने की जरूरत है। आप जानते हैं कि हमारे देश में ट्यूबरकुलोसिस ए वेरी कॉमन इन्फेक्शन। साइंस ऐसा मानते हैं कि 50% पेशेंट्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस बेसिकली ये कंप्लेन करते हैं कि उन्हें रात में पसीना आता है। ये भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी जो मेटाबॉलिक रेट है इस इन्फेक्शन के चलते बड़ी होती है, बॉडी कैटाबॉलिक मोड में होती है, और अगर आपको ट्यूबरकुलोसिस डेवलप हो रही है तो आपका वेट भी कम होगा, आपको लो ग्रेड फीवर भी आएगा, आपकी भूख भी कम होगी, और आपको चेस्ट में अगर ट्यूबरकुलोसिस है तो आपको खांसी भी आएगी। तो ये सभी सिम्टम्स अगर परसिस्ट कर रहे हैं, साथ में आपको रात में पसीना भी आ रहा है, तो देखिए कि कहीं आपको ट्यूबरकुलोसिस जैसा इन्फेक्शन तो नहीं है। नाउ लुक एट द साइंस। साइंस ऐसा कहती है कि अगर आपको एचआईवी जैसा इन्फेक्शन है तो ऑलमोस्ट 10% पेशेंट्स का ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि उन्हें नाइट टाइम स्वेट्स होते हैं। नाउ जो नाइट टाइम स्वेट्स होते हैं वो इसके अलावा उनको सोलन ग्लैंड्स होंगी, हल्का सा फीवर भी आ जाता है और कभी कभी ज्वाइंट पेन भी हो जाते हैं। एचआईवी के इन्फेक्शन के चलते आपको नाइट स्वेट हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी एक्चुअली आपकी इम्यून स्टेटस को नीचे करता है, और चूंकि इसको नीचे करता है तो अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन करते हैं। तो अगर आपको एचआईवी है तो आपको टीबी होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो अगर एचआईवी के साथ आपको टीबी का इन्फेक्शन है, साइटोमेगालोवायरस का इन्फेक्शन है, तो आपको लो ग्रेड ये जो इन्फेक्शन हैं ये आपका कैटाबॉलिक रेट बढ़ाएंगे और आपको लो ग्रेड फीवर भी रहेगा, प्लस आपको नाइट टाइम स्वेट बहुत सिग्निफिकेंट फीचर होगा। नो जब भी आपको रात में फीवर आता है तो इस फैक्टर को जरूर ध्यान दें। कुछ ट्यूमर्स होते हैं जिन्हें साइंस कहती है सॉलिड ट्यूमर्स। अगर ये सॉलिड ट्यूमर्स आपकी बॉडी में डेवलप हो रहे हैं तो आपको नाइट में फीवर आएगा। इसको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। ये कौन से सॉलिड ट्यूमर हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं जो प्रॉब्लम कर सकते हैं? प्रोस्टेटिक कैंसर, किडनी कैंसर, ओवेरियन कैंसर एंड टेस्टिकुलर कैंसर। ये 4 कैंसर हैं जो बेसिकली सॉलिड ट्यूमर्स हैं, जो वास्तव में आपको फीवर लेके आ सकते हैं और नाइट टाइम में आपको स्वेट कर सकते हैं। अगर आपको थायराइड कैंसर है या पेनक्रियाटिक कैंसर डेवलप हो रहा है तो भी आपको नाइट टाइम में बेसिकली फीवर या हल्का सा या आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग की संभावना है। एक और है जिसे कहते हैं कार्सिनोइड सिंड्रोम। अगर आपको कार्सिनोइड सिंड्रोम है तो नाइट टाइम स्वेट इज ए वेरी कॉमन फीचर। तो अगर रात में आपको बार बार पसीना आ रहा है तो देखिए कि कहीं आपकी बॉडी में एब्डोमेन के अंदर कोई सॉलिड ट्यूमर डेवलप तो नहीं हो रहा है, बिकॉज सॉलिड ट्यूमर्स आर ए वेरी कॉमन रीजन फॉर नाइट टाइम स्वेट्स इन द बॉडी। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इन्हीं में से एक ट्यूमर है जिसे कहते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। जो फियोक्रोमोसाइटोमा है ये बेसिकली एड्रिनल ग्लैंड में होता है। जो एड्रिनल ग्लैंड है उसमें ये जो एक ट्यूमर है ये बहुत सारे हार्मोन्स बढ़ाता है, और ये जो हार्मोन्स को जो बढ़ाएगा, हार्मोन्स को जो बनाएगा, इससे हमारा बीपी शूट कर जाता है। जो हमारा बीपी शूट कर जाता है ये वास्तव में हमको बहुत ज्यादा नाइट में स्वेट लेके आता है। तो अगर फियोक्रोमोसाइटोमा है तो रात में आपको बहुत पसीना आएगा। साइंस ऐसा मानती है कि जो फियोक्रोमोसाइटोमा है वो बाई एंड लार्ज 20 से 50 साल की उम्र के बीच में होता है, बट इट हैज ए वेरी स्ट्रॉन्ग जेनेटिक प्रेडिलेक्शन। तो अगर आपकी फैमिली में
किसी को फियोक्रोमोसाइटोमा है, आपको नाइट टाइम स्वेट्स हैं, आपका बीपी फ्लक्चुएट कर रहा है, अनकंट्रोल है, तो आपको सतर्क होने की जरूरत है कि कहीं आपकी एड्रिनल ग्लैंड में फियोक्रोमोसाइटोमा जैसी कोई बीमारी तो नहीं है ना। इसी लाइन में एक और डिजीज है जिसे लिम्फोमा कहते हैं। यह भी एक किस्म का ट्यूमर है, इसे भी कैंसर की ही श्रेणी में माना जाता है। यह हमारे इम्यून सिस्टम से डेवलप होता है। यह दो तरह का होता है, एक होता है हॉजकिंस लिम्फोमा, दूसरा होता है नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। यह भी बेसिकली कैंसरस है। इसमें भी सबसे पहला जो सिम्टम है इस बेसिकली नाइट टाइम स्वेट्स। इसके बाद लो ग्रेड आपको फीवर भी चालू हो जाएगा एंड बाकी भी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो जब भी आपको एक नाइट टाइम स्वेट्स हैं तो ट्यूमर्स पे जरूर ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं सॉलिड ट्यूमर्स तो नहीं है, फियोक्रोमोसाइटोमा तो नहीं है, या लिम्फोमा जैसी कोई चीज डेवलप तो नहीं हो रही है। इन सब के अलावा ये देखिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कोई दवाइयां खा रहे हैं जो वास्तव में आपको रात में पसीना लेके आ रही हैं। अगर आप पेन किलर्स खाते हैं, ओवर द काउंटर पेन किलर खाते हैं, पैरासिटामॉल खाते हैं, अगर ये सब चीजें आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको रात में पसीना आने की संभावना है। अगर आप एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं, पर्टिकुलरली ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, उनमें रात में आपको पसीना आने की संभावना है। अगर आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं तो आपको पसीना आने की संभावना, और अगर आप किसी भी कारण से स्टेरॉइड ले रहे हैं तो आपको पसीना आने की संभावना। तो अगर आपको रात में पसीना आ रहा है तो ये डिजीज का हिस्सा हो सकता है, ये मेडिकेशन के चलते हो सकता है। इन सब पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। नो व्हाट यू नीड टू डू, सबसे पहला काम, अपना जो रूम है जिसमें आप सोते हैं उसका टेम्परेचर नीचे करिए। बाई एंड लार्ज इसको 23, 24, 24 डिग्री के आसपास रखने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि इससे भी आपका पसीना कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आपको अलार्म हो जाना चाहिए कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आप सिंथेटिक कोई चीज ओढ़ते हैं, जैसे चादर आपका सिंथेटिक है, कॉटन के चादर पर चले जाने की जरूरत है। तो टेम्परेचर कम करिए, कॉटन के चादर को ओढ़िए। इसके बावजूद भी अगर बार बार पसीना आता है तो आप एक डायरी मेंटेन करिए कि पसीना किस समय आता है, ये पसीना कितनी देर रहता है। इन उस पसीने के अलावा आपको एसोसिएटेड क्या सिम्टम्स आते हैं, खांसी आती है, बुखार आता है, यूरिन में प्रॉब्लम आती है, पेट में दर्द आता है, आपको उसके एसोसिएटेड सिम्टम्स को देखने की जरूरत है, सो दैट यू कैन मेक अ डायरी एंड यू कैन आइडेंटिफाई। और जब आप इस तरह की प्रॉब्लम फंसते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें कि कहीं ये कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि रात में पसीना आना जस्ट एक कैजुअल सिम्टोमेटोलॉजी में से नहीं है। दोस्तों, अगर आप ये समझते हैं कि ये जो जानकारी आपको नाइट स्वेट्स के बारे में प्रोवाइड की गई, ये आपको इस समस्या को समझने में मदद करती है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि ये जानकारी दूसरे लोगों तक पहुंचाई जा सके। थैंक यू वेरी मच।